तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले, जैसे कि शेयर्स क्या होता है, शेयर्स मार्केट में आईपीओ क्या होता है, एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है, सेबी का क्या रोल होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। मार्केट में, शेयर मार्केट में जो भी दो लोग बायर और सेलर आते हैं, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स दोनों का कनेक्शन कैसा होता है, इंट्राडे में या लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या होता है। उसके साथ साथ दोस्तों शेयर मार्केट की छोटी छोटी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश देवरे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेडी फिनोलॉजी। जेडी फिनोलॉजी में सभी का स्वागत है। ऑनर इन द सेंस, सपोज आई वॉन्टेड टू गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स बाय किए। 100 शेयर्स बाय किए, इसका मतलब ये होता है कि 100 शेयर्स का मैं वो कंपनी का ओनर हूँ, मतलब मेरे पास ओनरशिप है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंपनी के पास जाके नॉक दरवाजा करूँ और बोलूँ कि हाँ भाई मुझे कंपनी के अंदर आने दो। इट वोंट बी पॉसिबल। कंपनी की हिस्सेदारी मतलब आप वो कंपनी के मालक हो, वो कंपनी के ओनर हो उतने शेयर्स के लिए जितने शेयर्स आपने बाय किए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई कंपनी इशूड द शेयर्स इनटू द मार्केट। कंपनी अपने शेयर्स क्यों इशू करती है पब्लिकली इन द मार्केट में। इसके पीछे ये रीज़न रहता है कि कंपनी को खुद का एस्टैब्लिशमेंट करना है। सपोज मेरा चैनल का नाम है जेडी फिनोलॉजी। जेडी फिनोलॉजी नाम की कोई कंपनी मुझे ओपन करनी है, बट मेरे पास तो कोई फाइनेंस है ही नहीं और मुझे बैंक तो इतना लोन भी नहीं देगी, और बैंक मुझे लोन भी देगी तो मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना है और श्योर नहीं हो कि मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट आई विल डू, आई विल गो इन टू द पब्लिक एंड आई विल डिमांड कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे कैपिटल मेरा एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए। तो ये सिचुएशन में मैं कंपनी में आईपीओ डालूंगा और आईपीओ डालने के बाद मुझे जो कैपिटल मिलेगा उससे मैं मेरा बिजनेस ओपन करूँगा। अभी बिजनेस ओपन करने में मेरा एसेट लगेगा, मेरा फर्नीचर, मेरा बिल्डिंग्स, मेरे एम्प्लॉयमेंट जो भी मैं सेटअप करूँगा उसका चार्ज है। कंपनी ओपन करने के लिए जो भी चार्जेस लगेंगे, कंपनी ओपन करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, उसके लिए तो मेरे पास कैपिटल चाहिए। जो भी मैं प्रोडक्शन करने वाला हूँ उसके पीछे कॉस्ट, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें ओपन करने के लिए दोस्तों मेरे पास एक ही और बेस्ट ऑप्शन है, वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में मैं जाऊँगा और पब्लिकली ऑफर करूँगा, जिसमें आता है आईपीओ। अभी बात रही आईपीओ क्या है, व्हाट इज द आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब मैं आईपीओ थ्रू कोई भी शेयर्स इशू करने के लिए आईपीओ का यूज करूंगा। शेयर मार्केट में जनरली कोई भी नई कंपनी स्टैब्लिश होती है तो इन दैट सिचुएशन कोई भी नई कंपनी आईपीओ थ्रू अपने शेयर्स इशू करती है। जैसे कि एग्जांपल पकड़ लो, जेडी फिनोलॉजी नाम की मेरी खुद की कंपनी है और मुझे चाहिए 1 करोड़ और मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं पब्लिकली जाऊँगा और मैं 10 लाख शेयर्स पर शेयर 10 रुपीज़, मतलब 10 लाख मल्टीप्लाई 10 मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ मुझे कैपिटल लेने के लिए मैं शेयर मार्केट में इशू करूँगा। जब मैं शेयर मार्केट में इशू करूँगा और पब्लिक का इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली पीपल विल बाय माई शेयर्स होगा। इसके बाद सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये ऐसी संस्था है जो शेयर मार्केट में हर एक लिस्टेड होने वाली कंपनी का बारीकी से और पूरे तरह से रिसर्च करती रहती है और हमेशा उस पर ट्रैकिंग करती रहती है कि कोई शेयर्स या कोई कंपनी डूब ना जाए और इन्वेस्टर्स का पैसा कभी डूब ना जाए। सेबी बहुत ही बारीकी से ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखती है। कोई भी कंपनी के डेली की अपडेट या कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सारी सेबी को भेजनी पड़ती है और ये काम करती है ईच एंड एवरी कंपनी। हर एक कंपनी को अपडेट भेजनी पड़ती है। जैसे कि कोई नया एफपीओ मार्केट में लाना है, मतलब मेरे ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स मार्केट में है बट मुझे और मेरा कैपिटल गेन करना है क्योंकि मेरी पेरेंट कंपनी और मेरी चाइल्ड कंपनी मुझे एक्सपेंशन करना है। तो इस सिचुएशन में मैं एफपीओ मार्केट में लाऊंगा तो मुझे सेबी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे और एफपीओ लाने हैं, मतलब नए वाले शेयर्स लाने हैं। सेबी का काम एक ही होता है कि कंपनी पर नज़र रखना, कंपनी की छोटी छोटी बड़ी चीज़ों पर ध्यान रखना, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कंपनी की सिचुएशन कैसी है, हर एक चीज़ पे सेबी का ध्यान रहता है। जैसे कि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नई मीटिंग रखनी है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के लिए तो वो सेबी को इन्फॉर्म करेगी। कोई नई न्यूज़ आई और कंपनी का कोई बिजनेस प्लान है तो वो सेबी को इन्फॉर्म करेगी। मतलब हर एक कंपनी को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन सेबी को प्रोवाइड करनी है क्योंकि सेबी हर चीज़ को ट्रैक करती है क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे। अभी एनएसई बीएसई है क्या। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है जिसके अंदर मोर देन 5000 ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है एनएसई। एनएसई मोर देन 2000 ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है, बट बीएसई और एनएसई ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है उससे ही ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है। जो 2 दर्जन से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता
टाटा स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, बट BSE और NSE बहुत पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में पाए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियों ने रजिस्टर किया है। तो हमने जस्ट देखा कि NSE और BSE क्या रहता है। NSE के अंदर जो आता है उसको बोलते हैं निफ्टी, और BSE के अंदर जो आता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। NSE के अंदर जो भी आता है निफ्टी, उसमें रहती है टॉप 50 कंपनीज, जो जितनी भी रजिस्टर है उसमें से सिलेक्टिव 50 कंपनियां जो टॉप कंपनीज है वो रजिस्टर होती है निफ्टी के अंदर, और उसको बोलते हैं निफ्टी 50। और निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनियों का जो भी एवरेज निकाला जाता है डेली बेसिस, जितना भी सपोज 50 कंपनियाँ, 50 कंपनी में से जितना भी सारी कंपनियों का ऑन एन एवरेज निकाला जाता है, कोई कंपनी ऊपर गई कोई कंपनी डाउन गई, तो उनका जो भी वॉलेटिलिटी रहता है सबका एवरेज निकालने के बाद हमें पता चलता है कि आज निफ्टी ने कितना ग्रो किया, मतलब आज निफ्टी कितने अंकों से ऊपर गया और निफ्टी कितने अंकों से डाउन गया, उसको बोलते हैं निफ्टी। उसके बाद आता है हमारा BSE का सेंसेक्स। BSE के अंदर जो भी इंडाइसेस आता है, मतलब इंडेक्स आता है, वो सेंसेक्स है। अंदर 30 कंपनीज है, वो भी टॉप मोस्ट 30 कंपनीज है, जितनी भी उनकी वॉलेटिलिटी रहती है, जितना भी उनका एवरेज निकाला जाता है एक दिन के हिसाब से, तब हमें पता चलता है कि सेंसेक्स आज कितना अंक से उछाला और कितने अंकों से आज कितना डाउन गया। सो दोस्तों ये बेसिकली रहता है कि इंडाइसेस का भी इफेक्ट रहता है, और आप इंडाइसेस मतलब इंडेक्स से भी जान सकते हैं कि आज शेयर मार्केट कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि शेयर मार्केट में ही हम क्यों इन्वेस्ट करें। दोस्तों बेसिकली आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि मेरे पास 10,000 है, 10,000 मैंने डाले हैं मेरे बैंक अकाउंट में, और 10,000 मैंने डाले शेयर मार्केट में। एक साल में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 4%, 5%, 6%, डिपेंड ऑन RBI रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जितना बैंक को मुझे देना है। बट 10,000 जो मेरे पास पड़े हैं और मैंने शेयर मार्केट में डाले, सपोज टेक एन एग्जांपल फॉर अगेन TCS में मैंने 10,000 डाले और मुझे एक साल बाद 30% रिटर्न मिला। तो आप जानते हैं कि 10,000 का 30% कितना होता है, 3,000, और सेविंग अकाउंट में मुझे 6% मिलेगा। 6% मतलब 10,000 पे कितना होता है, 600 रुपीज़। सो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप और कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। सो मैं ये प्रेफर करूँगा कि सेविंग अकाउंट में मेरे पैसे आइडली पड़े हुए, तो क्यों ना मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। सो बेटर है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। बट हाँ दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आप कौन सी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसी कंपनी एरे गेरे नत्थु गेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बाद में आपको पता चला कि आप बर्बाद हो गए। किंगफिशर जैसी कंपनी, मैं नाम नहीं बताना चाहता बट समझ लो, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने के बाद बर्बाद भी हो सकते हैं। सो आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है कि जिस कंपनी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटा पैसा कमा के शेयर मार्केट से बाहर निकले और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ज़्यादा इंथुजियाज्म बने। सो दोस्तों आइडली पड़ा हुआ पैसा आप परफेक्टली यूज़ कर सकते। सो ऐसे पैसे यूज़ कीजिए जो पैसा आपको यूज़ में नहीं है, मतलब आइडली पड़ा है, वो पैसा मत डालिए कि जो पैसा आपको यूज़ है डेली खर्चा करने के लिए या डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाला पैसा जो यूज़ होता है वो पैसा आप शेयर मार्केट में डाल दें, बाद में तंगी की वजह से आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, दिस इज माय पर्सनल सजेशन। इस क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा, हाउ टू बाय शेयर्स, हम शेयर्स कैसे बाय करें। शेयर्स बाय करने के लिए दोस्तों लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि आपको डीमैट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए 3 चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सेविंग अकाउंट। दोस्तों आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आपको किधर ही जाने की जरूरत नहीं। पहले ज़माने में शेयर बाय करने के लिए हमें सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने पड़ते थे, इतने शेयर्स हम बाय कर रहे और इतनी अमाउंट पे कर रहे। सो पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें होती थी, बट अभी इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, मतलब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट होती है इलेक्ट्रॉनिक थ्रू। दोस्तों इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट है तो सिंपल है, जाके ओपन करवा लीजिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट के थ्रू आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपके डीमैट अकाउंट में होगा। आपको मैं सिंपल एग्जांपल पे तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मेरा अकाउंट है येस बैंक में और मेरा अकाउंट है झरोदा में। झरोदा का लिंक किया हुआ है मेरे येस बैंक के साथ या मेरे सिटी बैंक के साथ, मेरी कोई भी बैंक एग्जांपल पकड़ लो। वो बैंक के साथ लिंक करने के बाद कोई भी पैसा मैं ट्रांसफर करूँगा डीमैट अकाउंट पे। डीमैट अकाउंट पे ट्रांसफर करने के बाद वहाँ से मैं शेयर्स बाय करूँगा NSE और PSE से। जो भी मैं शेयर्स बाय करूँगा फिजिकली मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली, सारे शेयर्स मेरे रिफ्लेक्ट करेंगे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरे डीमैट अकाउंट से लिंक है। वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद मुझे दिखेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बाय किए और मेरा डिडक्शन चार्जेस कितने गए, उसके साथ साथ मैंने कितने शेयर्स बाय किए और पर शेयर के हिसाब से मेरे अकाउंट से डीमैट से पैसे कितने गए। सारी चीज़ें आप डीमैट अकाउंट पे देख सकते हैं परफेक्टली। इसके लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका सेविंग अकाउंट। ये सारी चीज़ें आपके पास है तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और हाँ, ट्रेडिंग का भी एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि उठ के कोई भी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है सेबी द्वारा NSE और BSE को कि मार्केट कब ओपन होगा। मार्केट सुबह ओपन होता है 9:15 शार्प AM, मतलब 9:15 AM को मार्केट स्टार्ट होता है और मार्केट क्लोज होता है 3:30 PM, मतलब दोपहर को।
होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आ गया तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका भी नॉलेज बढ़े आपके साथ। और दोस्तों ऐसे नॉलेज वाली वीडियो बहुत सारे मैं लाता रहूँगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। बस आप लोग का ऐसा ही मेरे पे प्यार बरसाते रहिए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब दिस चैनल एंड होपफुली यू लाइक दिस।